नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब बढ़िया। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र यादव। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं आज एक बहुत ज्योग्राफी के अच्छे टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसमें जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और राष्ट्रीय वन नीति जो है, भारत की जो वन नीति है, अभी 2021 में आपको बताया राष्ट्रीय वन नीति की जो रिपोर्ट जारी हुई है, उससे कुछ महत्वपूर्ण डाटे मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। एसएसडीडी में एक अच्छा टॉपिक है जलवायु और राष्ट्रीय वन नीति के बारे में। चलो दोस्तों अपन बात करते हैं। आप रेडी हो गए लोग? चलो भाई ठीक है। देखिए अपना हाथ खड़ा करेंगे, दे बताएंगे कौन बता पाता है। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड दूंगा। 15 सेकंड में कौन बता पाता है आप में से? रेडी? चलो पहला क्वेश्चन आदर्श गुरुकुल परिवार से। हाँ जी दोस्तों, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि, हाथ खड़े कीजिए जो बताना चाहता है सर, मैं इसका उत्तर बताऊंगा सही। मुंबई में पुणे से अधिक वर्षा होती है क्योंकि, मुख्य कारण बताना। देखो कारण कई हो सकते हैं, लेकिन हमें बात करनी इंपॉर्टेंट कारण की बात करनी है। ओके, हाथ बहुत सारे लोगों ने खड़ा कर रखा है। मैं पूछूंगा। अनुराग? मुंबई। अच्छा ओके। राजेंद्र? सी ऑप्शन, मुंबई एक तटीय शहर है। और ए ऑप्शन। हाँ भाई, ए ऑप्शन। ए वाले कितने हैं? बिल्कुल सही बात। अब इनमें बात मैंने कहा बेस्ट का चुनाव करना है। ये तो एक बात सही है, तटीय शहर तो और बहुत सारे हैं, रहाया ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखो पौनाभिमुखी मतलब कई बार हम सुनते हैं केंद्राभिमुख, केंद्र की ओर मुख। तो जो पौने जाती है, हम देखते हैं ये हमारा, ये मान लो आप, ये लगभग महाराष्ट्र है। हाँ भाई, मुंबई यहां है, पुणे लगभग यहां है। तो जो हवाएं जाती है, यस या नो, तो वो किसके किसके साथ टच होती है भाई? मुंबई से निकलती है। मुंबई जो है वो हवाओं के सामने, अभिमुख सामने है, इसलिए क्या करती है भाई, हवाएं क्या करवाती है, यहां ज्यादा वर्षा करवाती है। यस या नो? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ए ऑप्शन होगा। तो जिन भाइयों का ए है उनका क्या है भाई? सही उत्तर है। यस या नो? दोनों में से अगर तटीय शहर, तो एक कॉमन लॉजिक तो है ही है, लेकिन उन दोनों में जो मेन है, तटीय शहर से भी ज्यादा कौन डिपेंड करेंगी? हवाएं, पवन डिपेंड करेगी। तो पौने, तो पौना अभिमुख है सर। यस। चलो भैया अगला क्वेश्चन रेडी? ये समझ में आ गई बात? चलो ठीक। नेक्स्ट, ये लो भैया आपके सामने। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां है? हाथ खड़े कीजिए आप में से कितने लोग हैं? हरीश? लखनऊ? कितने लोग सहमत है इससे? दिल्ली? राजेंद्र? लखनऊ? बिल्कुल सही बात है, लखनऊ। कौन सा उत्तर होगा भाई? लखनऊ होगा, बिल्कुल सही बात है, शाबाश। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान, यस या नो? अब देखो औषधियां आप जानते हो, औषधि का मतलब जानते हो भाई? हमारा औषधि का मतलब, औषधि जानते हो, औषधि जब शब्द आता है तो हमारे जो पुराने क्या आते हैं भाई? अरे वनस्पति से रिलेटेड हो जाती है ना, कि जड़ी बूटियां, ये बोलो हाँ या ना? तो ध्यान रखना, ऐसे याद रख लो। देखो मैं ऐसे, मैंने इसको दिमाग में, ये हमारा उत्तर प्रदेश है क्या भाई? रहा या ना? उत्तर प्रदेश है, ठीक है कि नहीं? और उत्तर प्रदेश का जो सीएम कौन है? तो ये जो जड़ी बूटियां, इनका बारे में अच्छे से कौन बता सकता है? योगी आदमी बता सकता है। अरे बोलो हाँ। तो बताओ योगी बाबा ही बताएगा क्या? तो औषधि कहां जाना पड़ेगा? योगी बाबा के पास जाना पड़ेगा। और योगी बाबा कहां है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है? लखनऊ। यूपी में लखनऊ। क्या है यूपी की लखनऊ? राजधानी। नवाबों का शहर लखनऊ कहलाता है। यस या नो? सहमत हो क्या? ठीक है, तो याद हो गया बात? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये लो भाई। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? हाथ खड़े कीजिए। कौन सा पहाड़ी प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? बताओ भाई। उपयुक्त सभी में? हाँ। सी? बी? डी? तीनों में होती है? भैया मैं पूछ रहा हूं यार, सर्वाधिक पूछ रहा हूं। तीनों में सर्वाधिक? अच्छा तीनों,
सर्वाधिक एक बात तो 3 आदमी काम करने जाए, क्या 3 समान कर सकते हैं क्या? बोलो, अलग अलग ही होगा क्या? तो ये 3, ये कहां अपना एक राज्य है, कौन सा राज्य? मेघालय। ये अपना बांग्लादेश, इस बांग्लादेश के जस्ट ऊपर एक राज्य बैठा है, कौन सा? जो पूरी तरह से किससे घिरा हुआ है? असम से। तो इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 कौन से? एक तो मेघालय सिर्फ भारत के एक ही राज्य सीमा बनाता है, किससे भाई? असम से। बोलो हाँ। और मेघालय को हम कहते हैं मेघालय, मेघों का घर। इसमें 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जैन, 3 लगातार पहाड़ियां हैं। सबसे पहले कौन सी? गारो, खासी और सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है इसमें बीच वाले कौन से बताओ? खासी। अरे कहां वर्षा होती है? खासी। बोलो हाँ या ना? क्योंकि इसी खासी में 2 प्रमुख स्थान है, मानसिन राम और चेरापूंजी। कौन से? मानसिन राम और चेरापूंजी। वो दोनों जो सर्वाधिक विश्व में वर्षा होने वाला मानसिंह राम। कौन सा है भाई? तो इसी में पहले हुआ करता था चेरापूंजी, अब है मानसिंह राम। वो दोनों कौन सी पहाड़ी में आते हैं? खासी में आते हैं। तो इनमें से कौन सा पहाड़ी प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला है? खासी। 11,000 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। बोलो हाँ, यस या नो? तो कौन सा है? खासी है। वैसे तो ये पूरा मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन इनमें से जो खासी है उसमें क्या पड़ता है? मेघालय या वो चेरापूंजी या मानसिंह राम, जो सर्वाधिक वर्षा वाला मानसिंह राम। अगला क्वेश्चन, ये लो बोर्ड पे आपके सामने है। आज दोस्तों, जून के महीने में मानसून का फटना लाता है। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। कितने लोग बता सकते हैं? सचिन, डी, ओके। राकेश 1 नंबर, राजेंद्र 3 नंबर, ओके 1 नंबर, डी होगा। अब जून के महीने में मानसून का फटना, देखो मानसून का फटना क्या हुआ? जून के महीने में क्या होता है साहब? यहां अपने क्या होती है भाई? मानसून आता है। अरे हाँ या ना? तो स्टार्टिंग में जो वर्षा होती है वो यहां और यहां होती है। अरे कहां? इस स्थान पर। ये लगभग लगभग एकदम से वर्षा होना फटना कहलाता है साहब, एकदम से ज्यादा। तो वर्षा होती है, तेज वर्षा होती है, फटना मतलब एकदम से ही ज्यादा। तो वो उठेगी, गिर जाएगी मां। कहां गिरती है बताओ? तो अपना आंसर आएगा, कौन सा आएगा? केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट। क्या भाई? केरल में तो होती है, तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र है ना, ये लास्ट वाला दक्षिण क्षेत्र, यहां एकदम से क्या होती है भाई? वर्षा होती है। बादल बनता है, बादल वहीं क्या हो जाता है? फट जाता है, पूरा बिखर जाता है, मतलब पानी पानी कर देता है, जल तेज वर्षा। तो ये कहां होगी भाई? केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट। हाँ, अगर आता भारत में सर्वाधिक जो वर्षा है जून महीने में कहां पहुंचती है? केरल पर पहुंच रही। कहां पहुंचती है? लेकिन इसने पूछा जून के महीने मानसून का फटना वर्षा लाता है, कहां लाता है? केरल और तमिलनाडु पूरे में नहीं लाता है। तमिलनाडु का कौन सा? दक्षिणी तट पे। तमिलनाडु का कौन सा? दक्षिणी तट पे। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, जिसका 1 का भी सही नहीं था। यस या नो? समझ में आ गई क्या बात? अगला क्वेश्चन आपके लिए। अब इन्हें मानसून यून भी कहा जाता है। कितने लोग बता सकते हैं? इन्हें मानसून यून भी कहा जाता है। हरीश बताएगा, बताओ। बी, ओके। हरीश, ये सतीश। अब मानसूनी वन भी, मानसूनी वन और एक है पतझड़ वन। हाँ भाई, मानसूनी वन, मानसून होगा तो मानसून का मतलब क्या होगी बताओ? वर्षा। और वर्षा होगी तो पत्ते क्या होंगे भाई? अरे पत्ते हमेशा रह रहेंगे क्या? नए पत्ते आ जाते हैं। जैसे ही वर्षा होती है पौधों के आ जाते हैं नए पत्ते। तो इनको अपन क्या कह देते हैं भाई? पर्णपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णपाती कह लो, मानसूनी वन कर लो, ठीक है कि नहीं? अरे सदाबहार अलग चीज है भैया, सदाबहार तो अलग चीज होगी। मानसूनी कह लो, मानसूनी है, सदाबहार तो मतलब वो हमेशा ही रहने वाले होंगे। ये कौन से वन है? मानसूनी वन है, जो भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। भारत में अगर पूछे सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका है बताओ, तो इन्हीं वनों का है। कौन से वनों का है?
मानसूनी वन होगा। कौन से वन होगा? मानसून या पर्णपाती वन। जो वर्षा आएगी तो इनमें पत्ते क्या आ जाते हैं भाई? नहीं आ जाते। तो वो कौन से होते हैं? या उनको कैसे? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। क्या कह देंगे? तो इनके क्या क्या नाम है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती वन या मानसूनी वन। यस या नो? और भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन क्षेत्र यही है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। वर्षा, मानसून का मतलब ही वर्षा। अरे मानसून होगा तो वर्षा होगी, तो जहां वर्षा होगी वो वाले वन होंगे सब। चले अगला देखो, ये लो साहब, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? अभी बता दिया साहब मैंने। कौन से वन बताओ? ये पर्णपात, जिनको अपन कौन से कहते हैं भाई? मान, यस या नो? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। यस या नो? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। कौन सा? मेघालय। कहां वर्षा होती है? मेघालय में होती है। ये बताने वाली बात ही नहीं है। मेघालय। हिमालय में 3600 मीटर ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति मिलती है जिसको कहा जाता है, पढ़ाया था मैंने, बताया था बहुत अच्छे से। हाथ खड़े करो। 3600 मीटर जब ऊपर चलते हैं तो एक अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है। हाँ डाकू, अल्पाइन घास। बिल्कुल सही बात है क्या? बिल्कुल शाबाश। कौन सी घास है भाई? डाकू के लिए जोरदार ताली भाई, शाबाश। कौन सी घास है? अल्पाइन घास। कौन सी घास? अल्पाइन घास के मैदान में, अल्पाइन घास के मैदान मिलता है। शाबाश। भारत का सबसे सूखा भाग? हाँ बीकानेरी, पश्चिमी राजस्थान। ये कोई बताने वाली बात ही नहीं है पश्चिमी। लेकिन अगर पूछे ना, अगर मैं कहता यहाँ जम्मू के जगह मैं कह दूं जहां कम वर्षा होती है तो वो कौन सा हो जाता? लेह लद्दाख। ठीक है करिए, जहां कम वर्षा होती है, जिसको अपन भारत का क्या कहते हैं? ठंडा मरुस्थल कहते हैं। हाँ भाई, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? देखो वन नीति लागू हुई कब आई? बिल्कुल सही बात, 1928। हालांकि पहली जो वन नीति भारत की जो पहली वन नीति रिपोर्ट जारी हुई थी वो 1982 में हो गई, 1952 में हो गई थी। कब हो गई थी? लेकिन इसको संशोधित करके पूरी तरह से लागू कब किया? 1998 में डिसाइड किया कि अपनी पूरी भूमि का कितना परसेंट? 33% पर भाग क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अब अभी भारत कितना पहुंच गया 2021 में? अब अभी कौन है अपना वन पर्यावरण मंत्री? कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव है, तो उन्होंने अभी जारी किया 2021 में। और डिजिटल क्या किया गया भाई? अब की बार सैटेलाइट से क्या किया गया? सर्वेक्षण किया गया है। तो परफेक्ट सर्वेक्षण हुआ है। तो लगभग कितना? 2019 में आई थी, उसके बाद में 2021 में। और भारत में वृद्धि हुई है भाई वनों में, लेकिन कितना पहुंच गया कौन बताएगा? बोलना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ कितना भाई? 24। सही बात करें तो 24.62%। शाबाश, बिल्कुल सही बात। 24 तो लगभग कौन सा? बी। और भारतीय वन क्या हुआ है भाई? वृद्धि हुई है। ठीक है, नहीं है? पहली भारतीय जो रिपोर्ट जारी हुई थी कब हुई थी? 1952। लेकिन वन नीति पूरी तरह से लागू कब हुई? 1988 में। और कितना परसेंट? 33% वन होना चाहिए। अच्छा मैं पूछ लू सर्वाधिक वन पूछ लू भारत में किस राज्य में है? एमपी। सब जानते हैं सर्वाधिक वन अगर पूछे तो किसमें है? अच्छा मैं सर्वाधिक वन वह सर्वाधिक वन जिसमें केंद्र और राज्य दोनों दे दूं तो सर्वाधिक वन पता कहां होगा? हाँ भाई, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में मिला के लक्षद्वीप। बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, प्रतिशत के हिसाब से क्या है भाई? लक्षद्वीप है। और राज्य में पूछ लू प्रतिशत में तो बिल्कुल सही बात, मिजोरम। बिल्कुल सही, मिजोरम। मिजोरम है भाई, ध्यान रखना भाई। परसेंटेज ऑफ देख लिया जाए ना प्रतिशत में तो किसके पास है?
मिजोरम 84 लगभग है भाई। तो सर्वाधिक राज्यों में मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, और राज्यों में एमपी, और सर्वाधिक कम पूछ ले तो हरियाणा। हरियाणा अबे कौन है? हरियाणा है भाई, ध्यान रखना कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है कि नहीं भाई? तो इस बार के क्या है, ये वन नीति रिपोर्ट है। ठीक है कि नहीं है? क्या क्लियर? आगे चलूं? चलो भैया देखें। अबे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई फटाक से। अमित, सही बात है क्या भाई? सबको पता है? हाँ भाई सबको पता है भाई ये चीज। ठीक है कि नहीं है? ये हमारी गंगा जी आ जाती है यहाँ, और ये हमारी क्या आ जाती है भाई? ब्रह्मपुत्र। ये बांग्लादेश में ये तो क्या कहलाती है? पद्मा। कौन कह रहा है? और ये जमुना। दोनों मिलकर यहाँ एक मेघना नदी से, कौन सी नदी? मेघना, मिलकर ये पूरी क्या कहलाती है भाई? मेघना। और इसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भाई? सुंदरवन डेल्टा। रहाया ना ज्वारीय वन, कौन से वन कहते हैं? ज्वारीय वन क्षेत्र, यशियानो। और किसके लिए रिजर्व है ये? बंगाल टाइगर। और किसके लिए? बंगाल टाइगर। ठीक है कि नहीं? और कौन से वन है? इन वनों को क्या कहते हैं? मैग्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं? और सुंदरवन नाम क्या पड़ा? यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष। कौन से वृक्ष से? सुंदरी वृक्ष। ठीक है कि नहीं है? केवड़ा के भी यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं भाई। ठीक है कि नहीं भाई? सुंदरी वृक्ष, इसलिए इसका नाम विश्व का। ठीक है कि नहीं भाई? यस या नो? अरे क्लियर है? तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये लो भी अगला क्वेश्चन देखो। दिल्ली में शीतकाल वर्षा होती है। अब भाई मैं ये इसको राजस्थान मान लूं, इसको गुजरात मान लूं, ये क्या आ गया भाई? पंजाब, ये हरियाणा, और ये दिल्ली। यही तो है दिल्ली। बोलो तो सही। हाँ हाँ, यहां मान लो थोड़ा सा, ये यूपी दिल्ली बॉर्डर है ये। ठीक है कि नहीं भाई? हाँ बताओ, बताओ भाई क्या होगा? बता रही। सही बात है क्या भाई? कौन सा मानसून भाई? दक्षिणी पश्चिम मानसून। अरे वाह, अरे दक्षिणी पश्चिम तो काका ये मानसून हो गया जिसे केरल में वर्षा आती है। कैसे यार, कम से कम सोचो तो सही। अरे दक्षिणी पश्चिम मानसून तो ये हुआ जहां भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है इस मानसून से। तो फिर हाँ भाई, कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ, जिसको क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। और क्या कहते हैं? माउट। सर्दी ऋतु में आता है ना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक पहुंचता है भाई। ठीक है कि नहीं है? जो जेट स्ट्रीम के द्वारा, किसके द्वारा भाई? जेट स्ट्रीम द्वारा मदद करता है, तो माउंट स्ट्रीम। अच्छा, अरे तो सर्द ऋतु में थोड़ी आता है, दक्षिण पश्चिम तो बावली गूंच जून में आता है। बहुत अच्छे से समझाइए मैंने बात भाई, बहुत अच्छे से समझाइए बात मैंने। कब आती है वो? कैसे आड़ोंगी जैसे बात कर रहा है तुम? अरे ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, ये मकर, और ये सूर्य सीधा यहां कब चमकता है? 21 जून। फिर 2 बढ़ा के यहाँ 23 सितंबर, फिर 2 बढ़ा के 1 कम करके 22 दिसंबर, और फिर वापस, ठीक है ना भाई, 1 कम करे 21 मार्च। तो यहाँ 2 बार। अब जहां सूर्य होगा वहां तापमान क्या होगा? ज्यादा। जहां तापमान ज्यादा होता है वहां वायुदाब क्या होता है? वायुदाब कम होता है। यस या नो? जहां तापमान ज्यादा तो वायुदाब, और वायुदाब जहां हम वायुदाब क्या चलता है? उच्च से किधर चलता है? निम्न की तरफ चलता है। अब मुझे बता, जब हमारे यहां गर्मी पड़ती है मार्च, कब पड़ती है? जून में। तो यहां इस जगह क्या होता है? सूर्य यहां तो सीधा, और यहां ठंड होती है क्या? तो यहां तो दाब क्या हो गया? कम। दाब क्या हुआ? और यहां दाब क्या हुआ? ज्यादा हुआ।
अब दाब जहां ज्यादा है वहां से हवाएं चलेंगी क्या? तो ये हवाएं कैसे चलती है? ऐसे चलती है क्या भाई? बोलो, यहां हमारा भारत है क्या, तो यहां इसीलिए हवाएं उधर गई, तो ये कौन सी दिशा? दक्षिण। और ये तो जून के समय इधर मानसून गया तो दक्षिण पश्चिम में मानसून, और यहां भारत में वर्षा करवाता है जून में। यस। और जब अपने क्या होता है, जब 22 दिसंबर, अब दिसंबर आ रहा है, तो सूर्य यहां चला जाएगा क्या, तो यहां तो तापमान क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यहां दाब क्या होगा? कम। और यहां दाब क्या हो जाएगा? तो हवाएं इधर चलने लग जाएगी क्या? तो हवाएं यूं चलेंगी, तो ये जो मानसून होगा, इससे कौन सा मानसून है भाई? उत्तरी पूर्वी। और ये हमारे भारत के कहां के राज्य में? कोरोमंडल तट पे। कौन से तट पे? कोरोमंडल तट या अंडमान निकोबार, जिसको कौन सी वर्षा कहते हैं? गोल्डन गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। अरे तमिलनाडु में जो कोरोमंडल में वर्षा उसको कौन सी कहते हैं? कोरोमंडल। और हम कहते हैं तमिलनाडु के कोरोमंडल में जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है? उत्तरी पूर्वी या प्रत्यावर्ती, लौटता हुआ। ये दो प्रकार के मानसून। और एक मानसून जो हमारा इधर से आता है, पश्चिमी विक्षोभ, रहा ना, पश्चिमी विक्षोभ। यस या नो? जेट स्ट्रीम पवन इसमें क्या करती है भाई? मदद करती है, तो ये यहां वर्षा करवा, तो तीन प्रकार की वर्षा हो गई साहब। कौन सा मानसून? दक्षिणी, पश्चिमी, ये तो मेन मानसून। उत्तरी पूर्वी वो कहां करवाता है? तमिलनाडु। और ये ध्यान रखना, ये जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, लौटता हुआ मानसून है, ये क्या बंगाल की खाड़ी में आता है क्या? तो हमारे उड़ीसा और आंध्र और तमिलनाडु में क्या क्या चक्रवात ओढ़ लाता है। कहां का लाता है? उड़ीसा और तमिलनाडु में। लेकिन मेन वर्षा कहां करवाता है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे करवाता है। यस या नो? बात समझ आ गई क्या? ठीक है, अब आ जाओ बात। तो ये कौन सा मानसून होगा भाई? दक्षिण विक्षोभ मानसून। ठीक है, याद। हाँ भाई, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? अब देखो, न्यूनतम दाब रहेगा जब गर्मी रहेगी, तो वो पूछ रहा है मेन न्यूनतम दाब कहां रहता है? बताओ, बता सुमित। ये कोई स्थान थोड़ी पूछ रहा है, अबे प्रायद्वीप उपमहाद्वीप पे पूछ रहा है। कहां पूछ रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप पर। तो भारतीय उपमहाद्वीप को स्थान थोड़ी पूछा है, तो कौन सा आएगा भाई? पश्चिमोत्तर भारत, जिसमें सारा ही आ गया, गुजरात, कच्छ का रण भी आ गया, राजस्थान वाला भी आ गया। अरे यशियानो, वो कोई स्थान पूछता तो अपन बता दें। ये तो भारतीय उपमहाद्वीप पे पूछ रहा, तो कौन सा भाई? पश्चिमोत्तर भारत में क्या रहता है भाई? अरे क्या रहता है? दाब कम रहता है, इसीलिए नीचे से क्या चलती है भाई? मकर कैसे हवाएं ऊपर आती है क्या, और वर्षा करवाती है भैया। आगे चलो। में से दो राज्य कौन से जिनमें लौटते हुए मानसून से चक्रवात आते हैं? मैं बता चुका अभी। कौन कौन से तू बता रहे? आगे वाला है। हाँ, तो आंध्र प्रदेश और, तो तीन राज्य है, बंगाल, आंध्र प्रदेश और सॉरी तमिलनाडु। तो वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंध्र और उड़ीसा। अभी बताया था मैंने, लौटता हुआ मानसून। अब सुंदरबन के जिलों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी सामान्य जाति है? जाति इनमें से कौन से पेड़ की सामान्य जाति है? बताओ। इतना बता सकता हूं, सफेदा। कौन सा है? सफेदा देखा है तुमने? सफेदा होता ना एक पेड़ ऊपर सा है, हाँ बड़ा सा ऐसे होता है, व्हाइट व्हाइट सफेदा अपने मिल जाता है भाई। बोलो, हाँ, तो सफेदा पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? यूके लिप्स का। अरे क्या नाम है उस सफेदा का? अपने इसका सफेदार, उसको क्या कहते हैं? यूकेलिप्स। ध्यान रखना, नीलगिरी की पहाड़ियों में यूकेलिप्स यानी अपने वाला सफेदा, अपने भी आम लोगों में मिल ही जाता है, मिल जाता है ना, सीधा बिल्कुल लंबा तगड़ा, जिसके पहले पुराने टाइम क्या काम आता है वो? अरे पुराने टाइम जो अपन झोपड़ियां बनाते थे, उनमें वो बीच का जो बनता था ना, हाँ बड़ी, उसमें काम आता था, वो बढ़िया काम आता था, सीधा सपाट। यस, तो उसी को क्या कहते हैं भाई? लिप्टस, यूके लिप्स कहते हैं। हाँ, यू के लिप्स। आजा यू घूमर के हमारे झोपड़ी में लिपट जा। अब चित्र में से कौन सा चीड़ के वनों से संबद्ध है भाई? चीड़ के वन बताना है।
चीड़ का वन, चीड़ का भी वैसे ऊंचा पेड़ ही होता है चीड़। बताओ कहां पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा भाई? अरे वाह भाई, बुंदेलखंड। अरे कहाँ आएगा रे? हाँ भाई, हिमालय क्षेत्र में। अरे कहाँ भाई? हिमालय क्षेत्र में। अरे बोलो, तो इनमें हिमालय क्षेत्र कौन सा है? सिर्फ उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। थोड़ा भी दिमाग लगाओ तो उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में आ जाता तो उत्तराखंड आ जाएगा। बुंदेलखंड सही लगा तो मार दो उठा के। हाँ भैया, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? थोड़ा सा सोचोगे तो सही उत्तर दे दोगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अब देखो सदाबहार वन, सदाबहार कब रह सकते हैं बताओ रे? जठे ज्यादा बराबर पानी मिलते रहे, और बराबर पानी कटे मिल रहे, कटे मिल रहे। अरे कटे मिल लो, केरल है। पश्चिमी घाट पर सबसे बढ़िया जगह केरल रहा ना। बोलो तो क्या आएगा बताओ? केरल। क्या आएगा? केरल। इनमें से ज्यादा केरल आएगा सदाबहार वन के। वनो महोत्सव किससे संबंधित है? वनो महोत्सव, पेड़ काटना तो कतई नहीं हो सकता, फसल भी दरी कौन हो सके। पौधों का संरक्षण बताओ सही। वनो महोत्सव होता पेड़ लगाने, किससे होगा? पेड़ लगाने से। 1960 में, हाँ भाई, ये एक क्या, अब क्या था, एक प्रोग्राम चलाया था सरकार ने, ठीक है कि नहीं है? कन्हैया मुंशी, क्या नाम है? कन्हैयालाल मुंशी के द्वारा। अरे यस या नो? कौन सा? वनो महोत्सव। अरे वनो महोत्सव जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है ना, जुलाई का प्रथम सप्ताह, उसमें बनाया जाता है भाई। कब बनाया जाता है भाई? जुलाई के प्रथम सप्ताह में वनो महोत्सव। कब शुरू हुआ था? 1960। रहाया ना। और कन्हैयालाल मुंशी, कौन था इसका? कन्हैयालाल मुंशी। तब से बनाया जा रहा है। और किसके लिए? पेड़ लगाने से। ज्यादा से ज्यादा क्या लगाया जाए भाई? पेड़ लगाओ सब। हाँ, संरक्षण तो भैया, संरक्षण तो हो गया, सुरक्षा। संरक्षण तो अभी पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको, कि लगे पेड़ कटने नहीं देंगे। जैसे अकबर का संरक्षक कौन हुआ? तो अकबर को पैदा थोड़ी किया उसने, पैदा तो किसी और ने किया, हुमायूं ने किया। रहा है ना, वो उसका क्या रहा? बचाना। तो संरक्षण का मतलब तो है क्या करना? पेड़ों को बचाओ। लगाना क्या हो गया? अलग चीज हो गई। यस, हाँ हाँ, चलाते ना वनो महोत्सव, बहुत बढ़िया चीज थी, शुरू से ही प्रोग्राम चल रहा था। हाँ भाई, भारत में निम्न से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून शुरू होता है और जिसमें धान, ज्वार, बाजरा। ओ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बता बड़ो क्वेश्चन कौन है? हाँ भैया, कौन सी रे? हाँ, मैं बताया था बाजरा गरीब। अरे बाजरा कौन की फसील? गरीब। गरीब खरीब, गरीब। और गेहूं, गेहूं भाई अमीरा की रवि। अरे रवि की तरह चमक वाला गेहूं चमकता है नहीं चमकता? बाजरा दिखने में कैसे दिखता है? काला सा। और गेहूं तो रवि, मतलब रवि का मतलब जानते हो, चमकदार। तो सूर्य रवि तो है, तो गेहूं से याद हो जाएगा रवीर, खरीफ से बाजरा गरीब। मक्का, मूंगफली, ये सब किसके भाई? खरीफ की है। तो ये अपन जानते हैं सब। वो भी नहीं पता था किसाना का बेटा होगा, दिखा रही कौन था। हाँ भैया, किस महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं भैया? बताओ, कौन बताएगा? राकेश? एक नंबर राजेंद्र, बिल्कुल सही, अक्टूबर और, मैंने कहा लौटता हुआ मानसून। अरे बोलो, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा, तो अक्टूबर और नवंबर। लौटता हुआ मानसून धीरे धीरे अक्टूबर की तरफ चलने लगा क्या भाई? तो इस समय उल्टी चलने लग जाती है, उस समय चक्रवात आता है। अक्टूबर और नवंबर ऑप्शन है। प्रसिद्ध गिरिवन कहां है? गैसे, गैसे गुजरात, गैसे गिरी। और किसके लिए जाता है भाई? एशियाई बब्बर शेर के लिए, विश्व में प्रसिद्ध भाई बब्बर शेर। कौन से शेर? एशियाई
बब्बर से, यस या नो? ए से बब्बर से। गिरी कहां पड़ता है? गुजरात में। गिरी जंगल है भाई, एक प्रकार से बहुत बड़ा गिरी जंगल है, ठीक है ना भाई? उसी में गिरी राष्ट्रीय उद्यान बना रखा है, गिरी जंगल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन बताने की जरूरत नहीं है। कहां पर है? एमपी। बात हो चुकी है, बताने वाली बात नहीं। असम और नागालैंड में पहाड़ी वन में पाया जाने वाला एकमात्र कपी, हाँ कपी कौन सा? बताओ। अरे कपी जो होता है ऐसा होता है, ठीक है नहीं? ऐसा बड़ा सा होता है, ठीक है कि नहीं? व्हाइट भी होते हैं, काले भी होते हैं, ठीक है नहीं? बंदर ही होता है। लेकिन ये देखो, एक तो क्या होते हैं, ये कैसे सुनना, ऐसे ये हाथों से, इसके हाथ बहुत मजबूत होते हैं, तो ये हाथों से पकड़ पकड़ के, ध्यान रखना, उड़ने वाले जानवरों को छोड़ के चलने वाले जीवित जीवों में सबसे तेज चलने वाला कोई है तो वो कौन है? ये कपी, ठीक है नहीं? ये कपी वानर, और ये हाथों से ऐसे पकड़ के और खड़ा भी हो जाता है। एक तरीके से देखो तो मानव भी लगता है, मान लो आप दूर से देखो तो किसी भी चीज को कैसे खड़ा हो जाएगा साहब, बड़ा सा रहता है और ऐसे पकड़ पकड़ के बहुत भयंकर दौड़ता है, ठीक है कि नहीं? तो ये कौन सा है भाई? कौन सा मिला है भारत में? गिब्बन। अरे कौन सा? गिब्बन। कौन सा? गिब्बन। कौन सा भाई? गिब्बन। दिखाऊं क्या? चलो दिखाते हैं, देखिए। गिब्बन दिखा देते हैं आपको। आ जाएगा गिब्बन। गज बना गया क्या? जी आएगा क्या? जी आई, हाँ जी आई तो आएगा यार, जी आई आएगा। BAN, GIBBON गिब्बन। ओरियो तो देखो सब, ये देखो हाथ, देखो इसके कैसे, दिख गया क्या? देखो हाथ, देखो हाथों से बहुत उड़ उड़ के चल सकता है ऐसा, ठीक है कि नहीं है? हाथों से बहुत मजबूत, एक तरीके से हाथ खड़ा भी हो जाता है नॉर्मली। हाँ ये देखो, ये देखो बिल्कुल। अगर इसको अगर कोई देखे तो क्या लगेगा? एक तरह से आदमी देखे लगेगा ना कि नहीं भाई? बोलो। तो यही तो माना जाता है हमारे, इसलिए तुम कहते हैं हमारे पूर्वज ये थे, ठीक है कि नहीं? बीड़ी पी रहा है, ये बीड़ी पी रहा है, ठीक है क्या भाई? बोलो। कहा जाए हमें? ठीक है क्या? आया तो नहीं रहे। गड़बड़ कर दिया तुमने पूरा ही। होम पे क्या मिलेगा? लो, हाँ भैया, देख लिया गिब्बन, ठीक है ना भाई? चलो, असम और नागालैंड में कौन सा पाया जाता है? गिब्बन, ठीक है। अब चिपको आंदोलन, अब बता दिया चिपको आंदोलन किससे भाई? बताओ कब हुआ था? कब हुआ था ये चिपको आंदोलन? कौन था इसका नेतृत्व करने वाला? हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा, आया ना? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है कि नहीं? पेड़ों के लिपट गए थे लोग 1974, कब रे?
1974 की बात है। कहां की बात है? 1974 की बात है। अरे बोलो कब की बात है? 1974 में, ठीक है कि नहीं है? उत्तराखंड की बात है। ये कहां की रहे? उत्तराखंड की बात, वो अलग है। हाँ, अब भाई सुंदरलाल बहुगुणा, खेजड़ लिया है वो अमृता देवी का। हाँ हाँ जी, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1900, अब भाई वन नीति कब जारी की? राष्ट्रीय वन नीति लागू कब की अगर बात करें ना तो 1988, लेकिन जारी कब की? तो बोल दिया था भाई, एक तो बोलना और एक उसको पेपर में वर्क करना, फर्क हो गया ना। फिर संशोधित करके 1968 में लागू की, याद रखना, जारी की और लागू की। तो 1968 में लागू की, सॉरी 1988 में लागू की, और 1952 में क्या किया भाई? जारी की। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्न में से कहां वर्षा होती है? ग्रीष्मकालीन मानसून से बोलो जल्दी से। अरे ग्रीष्मकालीन मानसून से कहां वर्षा होगी रे? वो तो, हाँ तो पश्चिमी तट पे ही तो होगी भाई। अरे बोलो, ये भारत तो यहां नहीं होती क्या भाई? तो कौन से तट पे होती है रे? पश्चिमी तट पे होती है। बोलो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है अपना। निम्न में से कौन से राज्य में वन्य क्षेत्र सबसे कम है? हरियाणा। वन क्षेत्र सबसे कम कहां है? हरियाणा। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बताओ वे कहां है? वानस्पतिक सर्वेक्षण लखनऊ। तो काका औषधि था वो, औषधि था लखनऊ, तो औषधि, औषधि वाला था। ये कौन सा है? वानस्पतिक था भाई। बोलो कहां होगा भाई? वानस्पतिक कहां है? अच्छा, वन सर्वेक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान। कौन बोल रहा है बिल में ज्यादा? कौन बोल रहा है? वन सर्वेक्षण कब हुआ? ये ध्यान है, इंपॉर्टेंट है वन सर्वेक्षण। देहरादून, ये याद रखना। वन सर्वेक्षण कहां है भाई? देहरादून। वन पर्यावरण, वन पर्यावरण तो ये दिल्ली में है भाई। ध्यान, कहां है भाई? वन पर्यावरण कहां है? दिल्ली में। वन सर्वेक्षण कहां है? और सिर्फ सर्वेक्षण विभाग पूछ ले तो वो भी देहरादून में। सर्वेक्षण विभाग भी कहां है? देहरादून। और वन सर्वेक्षण भी देहरादून। पर्यावरण आ जाए तो पर्यावरण कहां का खराब है? दिल्ली का। कहां का खराब है? दिल्ली का पर्यावरण खराब है, याद रहेगा क्या? और वानस्पतिक पूछ ले तो वनस्पतियों की बात करें तो कोलकाता में। कहां पर है? और औषधि पूछ ले तो लखनऊ। औषधि बाबा योगी। वानस्पतिक, अरे वानस्पतिक जाए तो कोलकाता में जाए। वन सर्वेक्षण, सर्वेक्षण विभाग, पर्यावरण दिल्ली। यस या नो? तो ये आपका क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। यस या नो? बोलो। कुछ एक बातें और मैंने कुछ नोट की थी इससे रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूं। हाँ भाई, सर्वेक्षण विभाग हो गया, दिल्ली हो गया, ये बता ही दिया। हरियाणा हो गया। 33% वन नीति फैशन लागू हुई थी, ठीक है ना भाई? ओके। हाँ, भोपाल है तो सही से रिलेटेड एक। मिजोरम, लक्षद्वीप। अब भाई ये पूछ ले अब की बात, सर्वाधिक जो किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो वो ध्यान रखा कौन से है? आंध्र प्रदेश। ये अच्छा क्वेश्चन है करंट के हिसाब से, वन नीति में अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है किस राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश में। वनों में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? आंध्र में। ये याद रखना बिल्कुल अच्छे से। और एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, काउंटिंग में 17 राज्य भारत कैसे है? 17 राज्य और केंद्र दोनों, राज्य और स्टेट और यूटी दोनों मिला के 17 ऐसे हैं जिनमें 33 प्लस है भाई। ये बहुत अच्छी बात है भाई। अरे कितने हैं टोटल? जो अपने प्रदेश हैं 28 + 8, उनमें से कितने? 17 ऐसे हैं जो 33 प्लस हैं, मतलब जो हमने लिमिट कर रखी है उससे
ज्यादा है। और ये वन नीति जारी कौन करता है? FSI। हाँ भाई, कौन? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वेक्षण विभाग हो गया क्या? FSI। हाँ, वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। कौन सा? वन प्रबंधन करने वाला वो है भोपाल में, वन प्रबंधन संस्थान। अगर आंकड़ों में पूछे तो आपको मैं बता दूं, अभी भारत में वन है 80.9 मिलियन, 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ये भारत में क्या है भाई, इतनी दूर में वन लगा रहे हैं 80.9 मिलियन हेक्टेयर में। और जो वृद्धि हुई है ना 19 से 21 के बीच में, ये वृद्धि हुई है कितनी? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 2261। ये आंकड़े पूछ लेगा, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कितनी वृद्धि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है वन नीति में। अरे वृद्धि होना बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? ठीक है कि नहीं है? वृद्धि हुई है तो ये वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है पूछ लेगा, कितनी वनों में कितनी वृद्धि हो गई, ये आंकड़ा आ जाएगा। कई बार एग्जाम में आंकड़ा आ जाते हैं भाई, तो ये अच्छा आंकड़ा है 2261। और कितनी एक्टिव वो है? 80 पॉइंट, लगभग बताओ तो लगभग कितना? 80 मिलियन हेक्टेयर में भारत में क्या है भाई? वन है भी। अच्छा, कौन से संविधान संशोधन में वनों को जोड़ा गया था? तो 1976 हुआ था, 1976 में 42वें संविधान में। कौन से भाई? 42वें संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें रिलेटेड वनों से रिलेटेड जोड़ा हुआ है भाई वो। और अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 के कैम में ये क्या मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है भाई? वनों को लगाना और उनका संरक्षण करना क्या है भाई? व्यक्ति के मूल कर्तव्य में आता है। कौन से अनुच्छेद में? 51 कैम में जोड़ा गया। किसमें? प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य में। और वनों से रिलेटेड कौन सी सूची में आते हैं? वन समवर्ती सूची में। कौन सी? वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, समवर्ती सूची। ठीक है कि नहीं? कौन सा नंबर है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में। 7वीं जो अनुसूची है उसमें कौन सी में? समवर्ती सूची में वनों की बात आती है भाई, ये याद रखना। बस ये रिपोर्ट, ये इतना पता है तो आपको मामला पूरा याद है। तो आपके ये लगभग खत्म करोगे अपनी जलवायु भी आ गई क्या भाई? बोलो। और साथ में वन रिपोर्ट भी पूरी मैंने कंप्लीट, इसके जो इंपॉर्टेंट डाटा थे पूरे सॉल्यूशन आपको करवा दिए। यस, बोलो। हो गया रिवाइज? और हो गया रिवाइज? चलो, एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब ये इतने आंकड़े हैं तो आज मैं गारंटी देता हूं आप आराम से क्वेश्चन हल कर लोगे भैया। यस, ठीक है भाई। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।